हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो आपकी हिंदी टॉपर सीरीज की 6th वीडियो होने वाली है। ठीक है, इसमें हमने आपको 5 वीडियो टॉपर सीरीज की डाल दी है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। एक हमने आपकी एमसीक्यूज की वीडियो डाल दी है। हमने आपसे कहा था कि 3 वीडियो आपको एमसीक्यू वाली मिलने वाली है, जिसमें हम आपको 70 एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे और ये 70 एमसीक्यूज 2025 के सातों सेट का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो जो पहली वीडियो आपकी डाली थी एमसीक्यूज, उसमें हमने आपको 25 एमसीक्यू क्वेश्चन करवाए थे। आज की इस वीडियो में 20 एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे। बचे आपके 25, वो आपकी थर्ड वीडियो जो एमसीक्यूज की आएगी उसमें हम कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी टॉपर सीरीज की 6th वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? तो अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? ऑप्शन है उपन्यास की, नाटक की, या कहानी की, या यात्रावृत्त की। तो अंधेर नगरी नाटक विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना है। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अंधेर नगरी के रचयिता कौन है। तो अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये नाटक किसने लिखा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक है, तो याद रखिएगा अंधेर नगरी नाटक विधा की रचना है और ये नाटक किन्होंने लिखा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक है, उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? ऑप्शन है रानी केतकी की कहानी, या दुलई वाली, या इंदुमती, या 11 वर्ष का समय। तो हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती को माना जाता है। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? इंदुमती को। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका नहीं है। ऑप्शन है आनंद कादंबिनी, या सरस्वती, या ब्राह्मण, या हरिश्चंद्र चंद्रिका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका कौन सी नहीं है? सरस्वती। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका सरस्वती नहीं है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, क्षण बोले कण मुस्काए कृति के लेखक हैं। क्षण बोले कण मुस्काए कृति के लेखक कौन है? ऑप्शन है प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जी, या हरिशंकर परसाई जी, या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, या अज्ञे जी। तो क्षण बोले कण मुस्काए के लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर क्षण बोले कण मुस्काए कृति के लेखक हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपसे एक और टाइप से पूछ लिया जाता है। इसमें खाली लेखक पूछा है कि क्षण बोले कण मुस्काए कृति के लेखक कौन है। किसी दूसरे सेट में आपको देखने को मिल जाएगा कि क्षण बोले कण मुस्काए किस विधा की रचना है। तो क्षण बोले कण मुस्काए निबंध विधा की रचना है। ठीक है, किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से कंप्लीट होगा। अगर आपसे लेखक पूछे तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है, अगर पूछे कि किस विधा की रचना है तो ये निबंध विधा की रचना है। ठीक है, याद रखिएगा क्षण बोले कण मुस्काए निबंध विधा की रचना है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, नीड़ का निर्माण फिर किसकी कृति है? ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद्र जी की, या बालकृष्ण भट्ट की, हरिवंश राय बच्चन जी की, या प्रताप नारायण मिश्र की। तो नीड़ का निर्माण फिर किसकी कृति है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है, याद रखिएगा नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सिर्फ 2025 में ही नहीं, ये लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनते ही बनते हैं। ठीक है, अभी इसमें पूछा गया कि नीड़ का निर्माण फिर किसकी कृति है। कृति पूछ लिया, या तो आपसे पूछ लेगा कि नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है। तो ये किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की रचना है। ठीक है, तो क्वेश्चन वही होता है, आपसे घुमा फिरा के पूछ ले। इसमें कृति पूछेगी किसकी कृति है, तो ये हरिवंश राय बच्चन जी की है। दूसरे सेट में पूछा जाएगा कि किस विधा की रचना है,
तो ये जीवनी विधा की रचना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए किसके रचयिता कौन और ये किस विधा की रचना है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो रचनाएं मतलब किस विधा की रचना ये पता होना चाहिए और ये किसकी कृति है ये पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन जी की, और ये किस विधा की रचना है, जीवनी विधा की रचना। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन 6, अष्टयाम के रचयिता हैं। ऑप्शन है गोकुलदास, विठलनाथ, वल्लभाचार्य या नाभादास। तो अष्टयाम के रचयिता कौन है, नाभादास। अष्टयाम के रचयिता कौन है, नाभादास। तो थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 7, रस कलश कृति के रचयिता हैं। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी वर्मा या अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो रस कलश के रचयिता कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, नीरजा रचना है। ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र की या मैथिली शरण गुप्त की या महादेवी वर्मा की या जयशंकर प्रसाद की। तो नीरजा रचना किसकी है, महादेवी वर्मा की। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीरजा रचना किसकी है, महादेवी वर्मा जी। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा देंगे। जो पिछले 25 क्वेश्चन थे वो भी हम आपको अपलोड करवा देंगे और ये 20 क्वेश्चन भी आपको अपलोड करवा देंगे। तो इसके लिए क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है पीडीएफ, बिल्कुल फ्री आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड मिल जाएगी। तो जाकर पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साहित्य लहरी के रचयिता हैं। साहित्य लहरी के रचयिता हैं, ऑप्शन है तुलसीदास, जगन्नाथ दास या महादेवी वर्मा या सूरदास। तो साहित्य लहरी के रचयिता कौन है, सूरदास जी। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है, सूरदास। 4 वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साहित्य लहरी के रचयिता सूरदास है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, परिमल के रचनाकार हैं। परिमल के रचनाकार कौन है, ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद जी, अज्ञय जी या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या गजानन माधव मुक्तिबोध। तो परिमल के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध है। ठीक है, 4 वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि परिमल के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध है। ठीक, 4 वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र किस साहित्यकार द्वारा निकाला जाता था। किस साहित्यकार द्वारा निकाला जाता था। ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र या भारतेंदु हरिश्चंद्र या बालकृष्ण भट्ट या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो किसके द्वारा निकाला जाता है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट द्वारा हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र साहित्यकार द्वारा निकाला जाता था। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट, याद रखिएगा हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र बालकृष्ण भट्ट द्वारा निकाला जाता था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, कलम का सिपाही के लेखक हैं। ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद जी या रामवृक्ष बेनीपुरी या अमृत राय या रामविलास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कलम का सिपाही के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलम का सिपाही के लेखक कौन है, प्रेमचंद जी। ठीक, तो पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसकी आपको विधा भी पता होना चाहिए कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। तो कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, जीवनी विधा की रचना है। कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना, और इसके लेखक कौन है, प्रेमचंद जी। तो बोर्ड एग्जाम 2026 में आपसे या तो लेखक पूछ ले जाएगा कि कलम का सिपाही के लेखक कौन है, या तो आपसे पूछ ले जाएगा कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। तो ये किस विधा की रचना है, जीवनी विधा की रचना, और लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम आपको हर एक क्वेश्चन की विधा भी बता रहे हैं और इनके लेखक कौन है वो भी बता रहे हैं। तो आपकी इस वीडियो से 20 क्वेश्चन से आपके ज्यादा ही क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। विधा भी हम आपको बता रहे हैं और लेखक भी बता रहे हैं, तो इससे आपके डबल क्वेश्चन याद हो रहा है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर से शेयर करना है। और इस बात की गारंटी, अगर आप इस टॉपर सीरीज को एंड तक फॉलो करते हैं, आपको 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये टॉपर सीरीज आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा हो गया कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। तो ऑप्शन है कहानी या जीवनी या उपन्यास या आत्मकथा। तो शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास विधा की रचना है, 3 वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके रचयिता कौन है, तो शेखर एक जीवनी के रचयिता कौन है, अज्ञे जी, ठीक है। शेखर एक जीवनी के रचयिता कौन है, अज्ञे जी, और ये किस विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है, ठीक। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ललित निबंधकार हैं। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल जी या कुबेरनाथ दास या सरदार पूर्ण सिंह या श्याम सुंदर दास। तो निम्नलिखित में से ललित निबंधकार कौन है, सरदार पूर्ण सिंह, ठीक है। तो 3rd वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन है, सरदार पूर्ण सिंह ललित निबंधकार हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है 1943 में, 1936 ईस्वी में या 1954 ईस्वी में या 1963 ईस्वी में। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी, 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। तो 2nd वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई थी, ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा की रचना है। ऑप्शन है धूप के दान या पल्लव या उर्वशी या सांध्य गीत। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा की रचना है सांध्य गीत, ठीक है। 4 वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महादेवी वर्मा की रचना है सांध्य गीत। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, अष्टछाप के कवि नहीं हैं। नहीं वाले क्वेश्चन को आपको जरूर से ध्यान देना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट क्वेश्चन को जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं और गलत आंसर टिक कर देते हैं। तो क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। तो क्या लिखा है, अष्टछाप के कवि नहीं हैं। ऑप्शन है नंददास या छीत स्वामी या भिखारी दास या सूरदास। तो अष्टछाप के कवि भिखारी दास नहीं है, ठीक है। अष्टछाप के कवि कौन नहीं है, भिखारी दास। तो 3rd वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अष्टछाप के कवि भिखारी दास नहीं है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, तार सप्तक के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन है निराला या दिनकर या पंत या अज्ञे जी। तो तार सप्तक के प्रवर्तक कौन है, अज्ञे जी, ठीक है। 4 वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तार सप्तक के प्रवर्तक कौन है, अज्ञे जी। अब इस टाइप से आपके क्वेश्चन 3 बनते हैं। एक तो आपसे पूछा जाए कि तार सप्तक के प्रवर्तक कौन है, तो अज्ञे जी। दूसरा आपसे पूछ लिया जाए कि तार सप्तक का प्रथम प्रकाशन वर्ष है, तो तार सप्तक का प्रथम प्रकाशन वर्ष क्या है, 1943। इससे क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, या तो आपसे पहला पूछ लिया जाएगा, या तो दूसरा पूछ लिया जाएगा, या तो तीसरा पूछ लिया जाएगा। 7 सेट आते हैं, तो 7 सेट में आपको तार सप्तक से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, ठीक है। ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। तो आपको तीनों प्रकाशन वर्ष पता होना चाहिए। पहला क्या है, 1943 में हुआ था तार सप्तक का प्रथम प्रकाशन वर्ष। दूसरा हुआ था 1951 में। तीसरा हुआ था 1959 में, ठीक है। तो ये तीनों प्रकाशन वर्ष आपको पता होना चाहिए। किसी सेट में भी आपको कोई सा भी प्रकाशन वर्ष
पूछ लिया जाएगा। पहला होता है 1943 में, दूसरा होता है 1951 में और तीसरा होता है 1959 में। अब अगर आपको इसे याद करने की ट्रिक बताएं तो पहला आपको याद होना चाहिए, पहला कब हुआ था 1943 में। अब इसी से आप याद रख पाएंगे। 1943 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1951, यही आपका दूसरा प्रकाशन वर्ष है। अब तीसरा कैसे आएगा, 1951 में फिर 8 जोड़ देना तो 1959 हो जाएगा, तीसरा निकल आएगा। तो ये क्या है, आपकी तार सप्तक प्रकाशन याद करने की ट्रिक है। पहले वाले में 8 जोड़ दो तो दूसरा वाला निकल जाएगा, दूसरे वाले में 8 जोड़ दो तो तीसरा प्रकाशन वर्ष निकल जाएगा। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम में बनते ही बनते हैं, मतलब कोई ना कोई आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ ले। प्रवर्तक कौन है, अज्ञा जी। दूसरा प्रकाशन वर्ष अगर पूछ ले तो 51, तीसरा 59, पहला 43। ठीक, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है सूफी काव्य धारा के कवि हैं। ऑप्शन है रस खान या रहीम या जयसी या नानक। तो सूफी काव्य धारा के कवि कौन है, जयसी। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूफी काव्य धारा के कवि कौन है, जयसी। ठीक है, तो ये थे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आज की इस वीडियो में हमने आपको 20 करवाए थे। तो आपके टोटल 45 एमसीक्यू हो गए। तो हमने 45 आपको करवा दी। इन सभी 45 एमसीक्यूज को आपको तैयार कर लेना है और इन सभी को अपनी कॉपी पर नोट कर लेना है। बाकी आपके 25 एमसीक्यू क्वेश्चन बचे, वो हम आपको लास्ट जो थर्ड वीडियो आपकी एमसीक्यूज की आएगी उसमें हम कंप्लीट करवा देंगे। और ये सारे 70 एमसीक्यू क्वेश्चन जो हम आपको करवाएंगे वो आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2026 में उन्हीं एमसीक्यूज में से छपेंगे। ठीक है, तो अगर आप ये 70 एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, इन्हीं एमसीक्यू में से 2026 में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये 70 एमसीक्यू ऐसे हैं बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे हैं। तो इन सभी एमसीक्यूज को आपको तैयार कर लेना। बाकी हिंदी टॉपर सीरीज में अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो इसकी प्लेलिस्ट हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है और टेलीग्राम चैनल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, जाकर देख लीजिए। उसमें हमने 5 वीडियो करवा दी, उन 5 वीडियो को आप देख लीजिए। आज वाली अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।